शहर में एक कार्यालय के अंदर लोगों का एक समूह विशाल कीड़ों के कोकून में डंका हुआ बेहोश है। अचानक एक विशाल कीटकारंग प्रकट होता है और कर्मचारियों में से एक को छेद देता है। यह कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। कूपर को काम के लिए देर हो गई है, फिर भी वह अपने पिता से फोन पर बहस करता है। उसके पिता कूपर के हमेशा परेशानी में रहने से तंग आ चुके हैं और उसे परिवार के नाम के लिए शर्मिंदगी वाला बताते हैं। जैसा कि कूपर उसे समझाने की कोशिश करता है, वह लगभग एक कार से टकरा जाता है, लेकिन वह समय रहते इससे बच जाता है। इसके बाद कूपर कार्यालय पहुंचता है और यह दिखाने के लिए कि वह कुछ समय से काम कर रहा है, तेजी से अपनी डेस्क पर पहुंचता है। हालांकि बॉस मॉरन उसे कुछ रिकॉर्डिंग चलाने के लिए अपने कार्यालय में बुलाती है, जिससे साबित होता है कि कूपर ग्राहकों के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है, इसलिए वह उसे निकाल देती है। उसी समय इमारत में एक गगनभेदी आवाज गूंजती है और उसमें मौजूद हर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों बाद कार्यालय कोकून से ढका हुआ है। इनका निर्माण विशाल कीड़ों द्वारा किया गया था, जो अब अपने कैदियों को डंक मारने के लिए कार्यालय के आसपास घूमते रहते। जब कूपर जागता है तो वह तुरंत कोकून को तोड़ देता है और खुद को मुक्त कर लेता है, लेकिन कुछ अजीब सी गंदगी उगल देता है। उस समय एक विशाल भृंग उस पर हमला करता है, इसलिए घबराया हुआ कॉपर उससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है, जब तक कि वह उसे दूर नहीं धकेल देता। कुछ देर शांत होने के बाद कूपर मोरिन को कोकून में देखता है और उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। जब वह उठती है तो उसे भी बीमार महसूस होता है। उसे और कूपर दोनों को शोर सुनना और बेहोश हो जाना याद है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आगे क्या हुआ। मोरिन को यह भी याद है कि उसे अपनी बेटी से मिलना था, इसलिए वह और कूपर अन्य लोगों का पता लगाने के लिए बाहर भागे। सड़कों पर स्थिति समान है, हर व्यक्ति बड़े कोकून में फंस गया है। वे मोरिन की बेटी सारा को उसकी कार के अंदर एक कोकून में पाते हैं, इसलिए कूपर मदद के लिए आगे आता है। वह जल्दी से कोकून तोड़ देता है, लेकिन जब सारा जागती है तो वह स्थिति को गलत समझती है और कूपर की आंखों पर गैस छिड़कती। अचानक एक बड़ा ततैया उड़ता है और मोरिन को पकड़ लेता है और उसके साथ उड़ जाता है। सारा अपनी मां के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पाती। जबकि कूपर को अभी भी अपनी आंखों में जलन महसूस होती है, वह सारा के साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल इसलिए कि उनके चारों ओर विशाल कीड़े दिखाई देने लगे। जैसे ही वह दूर जाती है, सारा गलती से एक कूड़ेदान को गिरा देती है और उसे एहसास होता है कि बड़े कीड़े शोर पर प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए वह अपनी कार पर अलार्म सक्रिय कर देती है। जीव तुरंत वाहन की ओर भागते हैं और दोनों सुरक्षित बच सकते हैं। कुछ मिनट बाद वे एक कैफे में प्रवेश करते हैं, जो भी कोकून वाले लोगों से भरा हुआ है। सारा उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन कूपर इसके खिलाफ है। उनका कहना है कि वे हिंसक प्रतिक्रिया कर सकते हैं और कई बार चीजों को समझाना थका देने वाला होगा। अचानक ह्यूगो नाम का एक आदमी सारा को गर्दन से पकड़ लेता है और कूपर उसके बचाव में आने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उसे मुक्का मार दिया जाता है। फिर एक और बड़ा बग प्रकट होता है और कूपर पर हमला करता है, इसलिए ह्यूगो सारा को छोड़ देता है और तुरंत प्राणी को मार देता है। जबकि लोगों का ध्यान भटकता है, सारा मौके का उपयोग करके 6 लोगों को कोकून से मुक्त कराती है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। समूह एक साथ काम करने के लिए सहमत है और चर्चा करता है कि कैसे आगे बढ़ना है। रोजर कहता है कि उन्हें उसके ट्रक से चले जाना चाहिए, लेकिन सारा बताती है कि शोर कीड़े को आकर्षित करेगा। उसकी बात मानने से इनकार करते हुए रोजर और पीजे समूह को पीछे छोड़ देते हैं और ट्रक में बैठ जाते। जैसा कि सारा ने भविष्यवाणी की थी, इंजन का शोर विशाल भृंगों को आकर्षित करता है, जो तुरंत ट्रक को तोड़ देते हैं। पीजे बाहर कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, पैर टूट जाता है और दूसरा ट्रक जो नियंत्रण खो देता है उसके ऊपर चढ़ जाता है। रोजर पहिए के पीछे रहता है, इसलिए भृंग उसे पकड़ने और ले जाने के लिए खिड़की के माध्यम से पहुंचते हैं। इस बीच समूह के बाकी सदस्य भी कीड़ों से लड़ रहे हैं। संघर्ष में पुलिस अधिकारी मारा जाता है और ह्यूगो के पिता अल्बर्ट की पीठ में डंक मार दिया जाता है, जिससे उनकी त्वचा पर एक अजीब निशान रह जाता है। बचे हुए लोग निकटतम इमारत में छिप जाते हैं और स्थिति का आकलन करने के लिए छत पर जाने का फैसला करते। उन्हें दूर से एक रहस्यमयी लाल धुआं और ततैया का एक विशाल झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता है। समूह चर्चा करता है कि क्या करना है।
इसलिए कूपर अपने पिता के घर जाने का सुझाव देता है, क्योंकि वह एक पूर्व सैनिक है जिसके पास आपूर्ति के साथ एक बंकर है। हालांकि ये एक लंबी यात्रा होगी और वे निश्चित नहीं हैं कि घर तक सुरक्षित कैसे पहुंचेंगे। उस समय कीड़ों का एक झुंड उड़ता है, इसलिए लीची अपनी बाहें हिलाती है। हालांकि कीड़े प्रतिक्रिया नहीं करते और उड़ जाते हैं। इससे पुष्टि होती है कि वे अंधे हैं और अपने शिकार का पता लगाने के लिए ध्वनि का उपयोग करते। तमू इस बात से सहमत है कि निर्णय लेने से पहले उन्हें अपने दुश्मन के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने एक भृंग को लुभाने के लिए कोठरी के अंदर एक रेडियो लगा दिया और तुरंत उसे अंदर फंसा लिया। लीची एक वैज्ञानिक है और उसके जहर का अध्ययन करने के लिए बीटल को सांप की तरह दोहना चाहता है, जिससे दूसरों को घृणा होती है, लेकिन फिर भी मदद करने के लिए सहमत होते। वे कोठरी खोलते हैं और बीटल को पकड़ने के लिए टीम बनाते हैं। सौभाग्य से बिना किसी को चोट पहुंचाए जहर का नमूना लेने में कामयाब होते हैं। जबकि लीसी तरल का अध्ययन करती है, अन्य लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। उन सभी की कहानी एक ही है। उन्होंने शोर सुना, बेहोश हो गए और बाद में कोकून खोजने के लिए उठे। अंततः लीची ने निष्कर्ष निकाला कि कीड़े का जहर शामक का काम करता है। उसे एक लाल गैस का भी पता चलता है, जैसा कि उन्होंने पहले देखा। वह बता सकती है कि कीड़े इसे उत्सर्जित करते हैं, लेकिन वह ये नहीं बता सकती कि ये क्या है। अंत में समूह रात के लिए इमारत में रुकने और सुबह कूपर के पिता के घर के लिए रवाना होने और रास्ते में टीम के प्रत्येक सदस्य के घर पर रुकने पर सहमत होता है। कुछ क्षण बाद कूपर को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसे यकीन है कि वह सारा से पहले मिल चुका है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है कि वह कहाँ था। वह खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन जब वह एक डिब्बा पकड़ता है तो उसमें से सामान्य कीड़े रेंगने लगते हैं। कूपर वैसे भी डर जाता है और तुरंत डिब्बा गिरा देता है, लेकिन सिंडी को देखकर वह फिर से चौंक जाता है। वह बताती है कि वह टीवी पर काम करती है और मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश करने के लिए उसके साथ स्टूडियो जाना चाहती। कूपर को यह विचार पसंद आया और उसने कहा कि वे दूसरों के लिए सुबह वापस आ सकते, लेकिन सिंडी का कहना है कि वह केवल उसके साथ जाना चाहती है। घबराकर कूपर ने योजना रद्द कर दी। अगली सुबह समूह तब जागता है जब उन्हें कोठरी से तेज आवाज सुनाई देती। ऐसा लगता है कि भृंग भागने की कोशिश कर रहा है और मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाने के लिए चिल्ला रहा है। इसलिए अल्बर्ट कोठरी में घुस जाता है और तुरंत उसे मार देता है। समूह सहमत है कि अब जाने का समय आ गया है, लेकिन लीची ने पीछे रहने और जितना संभव हो अपने लोगों को जगाने का फैसला किया, क्योंकि वे प्राणियों से लड़ने में मदद कर सकते। टीम चली जाती है और जब वे चलते हैं कूपर सारा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अजीब व्यवहार करता है और सारा उसे अपरिपक्व कहती है। इसका अंत यह होता है कि दोनों एक दूसरे का अपमान करने के लिए व्यंग्य का प्रयोग करते हैं। कुछ क्षण बाद वे अल्बर्ट और ह्यूगो के घर पहुंचते हैं और कूपर ह्यूगो की मां की तलाश के लिए उनके साथ अंदर जाता है। इंतजार करते समय सारा अपनी जेब में कूपर के फोन नंबर वाला एक नोट पाकर चौंक जाती है। अंदर तीनों मां को मृत पाकर परेशान है। क्रोधित अल्बर्ट दूसरों के साथ फिर से जुड़ने से पहले बंदूक पकड़ना सुनिश्चित करता है। कूपर यह बताने की कोशिश करता है कि बंदूक चलाने का शोर अधिक दुश्मनों को आकर्षित करेगा, लेकिन अल्बर्ट उसे अनदेखा कर देता है। समूह आगे बढ़ता रहता है और सिंडी के भाई के घर पहुंच जाता है। यार्ड में कोकून में कई लोग संदिग्ध रूप से एक पंक्ति में व्यवस्थित। उसी समय सिंडी का भाई एक और कोकून लेकर गैराज से बाहर आता है और अपने परिवर्तन का खुलासा करता है। वह आधा बग उत्परिवर्ती बन गया है। जब वह समूह को देखता है तो वह तुरंत हमला कर देता है और अराजकता में कूपर को घायल कर देता है। सिंडी उससे जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़का अब इंसान नहीं रहा। वह उसे समझ नहीं पाता। वह एक जानवर की तरह सोचता है और तुरंत उसे पकड़ लेता है, इसलिए ह्यूगो को उसे बचाना पड़ता है। सिंडी समूह से विनती करती है कि उसके भाई को न मारा जाए, लेकिन यह स्पष्ट है कि उस लड़के को बचाया नहीं जा सकता। इसलिए ह्यूगो और अल्बर्ट ने कांटे से उसे मार डाला। समूह रात बिताने के लिए सिंडी के घर पहुंचता है और ह्यूगो और अल्बर्ट सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते। जबकि सारा कूपर के घाव का इलाज करती है। वह कहता है कि यदि वह कभी मुड़ता है तो उसे मारने के बजाय भाग जाना चाहिए।
वह ये भी स्वीकार करता है कि उसने हमेशा ये सपना देखा था कि सर्वनाश के दौरान वह क्या करेगा। वह सारा जैसी लड़की के साथ जंगल में रहना चाहता था और ग्रह को फिर से आबाद करना चाहता। दोनों कुछ देर तक बातचीत करते हैं और रिश्ते बनाने लगते हैं, खासकर जब कूपर बताता है कि उसने हाल ही में अपनी मां को भी खो दिया है। इस बीच अल्बर्ट घर की खोजबीन कर रहा है और अस्वस्थ महसूस करने लगता। जब वह सारा से मिलता है तो वह उसे अपने दर्द के बारे में नहीं बताता है, लेकिन वह उससे अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहता है। ऐसे वह कूपर की देखभाल करती। उस रात बाद में कूपर को अचानक सिंडी ने जगाया, जो अपने भाई के लिए शोक मना रही। कुछ आराम की जरूरत होने पर वह अपने कपड़े उतार देती है और आराम के लिए बहुत करीब आकर कूपर से उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। हालांकि कूपर धीरे से उसे दूर धकेलता है और नीचे कर देता। आहत होकर सिंडी गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती। अगले दिन टीम यात्रा जारी रखती है और उन्हें दूरी में फिर से रहस्यमय धुआं दिखाई देता है। सारा सोचती है कि ये कीड़े के घोंसले से आ रहा है और वह अपनी मां को खोजने के लिए वहां जाना चाहती है, लेकिन कूपर ने सफलता की संभावना अविश्वसनीय रूप से कम होने की ओर इशारा करके उसका मन बदल दिया। उस समय कीड़ों का एक झुंड उनके ऊपर उड़ता है, इसलिए समूह किसी का ध्यान न जाने के लिए चुप रहता है। घबराहट महसूस करते हुए कूपर और सारा ने हाथ पकड़ लिए। सिंडी ने इसे नोटिस किया और ईर्ष्या के कारण वह घबरा गई, इसलिए उसने राक्षसों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं सुनती, इसलिए अल्बर्ट उसे गोली मार देता है। कीड़े जल्द ही हमला कर देते हैं और अल्बर्ट तेजी से उनमें से एक झुंड को मार गिराता है। राक्षसों में से एक अभी भी उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है, लेकिन सौभाग्य से कूपर को बंदूक मिल जाती है और वह उस प्राणी को मारकर अल्बर्ट को समय पर मुक्त करा लेता है। एक अन्य राक्षस कूपर पर हमला करने के लिए व्याकुलता का उपयोग करता है, इसलिए सारा उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है। बग कूपर को छोड़ देता है और सारा को पकड़ लेता है और उसके साथ उड़ जाता है। अंत में केवल कूपर, अल्बर्ट और ह्यूगो ही बचे हैं। तीनों कुछ देर तक चलते हैं और अंततः वे कूपर के पिता के घर पहुंचते हैं। एथन बगीचे में है और अपने कुत्ते को बुला रहा है, जो कुछ समय से गायब है। कूपर ने उससे जोर से आवाज न करने के लिए कहा, लेकिन एथन ने उसकी बात नहीं सुनी। शाम को एथन मेहमानों को इकट्ठा करता है और वे उनके विकल्पों पर चर्चा करते हैं। अचानक अल्बर्ट का एक दांत टूट गया और इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे सके, वह एक बग म्यूटेंट में बदलना शुरू कर देता है और कूपर पर हमला करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है और कूपर अल्बर्ट का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। ह्यूगो के पास अपने पिता को गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ह्यूगो तब ये बताते हुए रो पड़ा कि उसके पिता ने उससे यही करने को कहा था। दुर्भाग्य से बंदूक की गोली की आवाज अधिक राक्षसों को आकर्षित करती। इससे पहले कि तीनों लोग बेडरूम में छिपने के लिए दौड़ें, एथन उनमें से एक को मार देता है। तभी रास्ते में एथन के कुत्ते से टकरा जाता है। ऐसा पता चलता है कि कुत्ता भी बदल गया है, लेकिन एथन अपना पसंदीदा खिलौना फेंक देता है और आसानी से उसका ध्यान भटका देता है। उसी समय बड़े भृंगों की एक भीड़ हमला कर देती है, इसलिए तीनों तब तक भागते हैं जब तक वे बंकर तक नहीं पहुंच जाते। अब वे सुरक्षित हैं। वे रात को सोने चले गए। फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने कूपर को लगभग कार से मारा था वह सारा थी। उन्होंने इस बात पर बहस की कि ये किसकी गलती थी और कूपर ने उसे अपना नंबर दिया ताकि उसकी कार क्षतिग्रस्त हो जाए, जो उसे बाहर जाने के लिए कहने का एक बहाना था। वर्तमान में कूपर सदमे में जाग जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह उसका चेहरा क्यों जानता था। नाश्ते के दौरान एथन कहता है कि रेडियो पर कोई सरकारी संदेश नहीं है, जिसका मतलब है कि वे मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। वह एक सुरक्षित स्थान के लिए मार्ग की योजना बनाना चाहता है, लेकिन कूपर अपने पिता की हर इच्छा का पालन करते करते थक गया है और घोषणा करता है कि वह सारा को बचाने के लिए घोंसले में जाएगा। वह अपने पिता से मदद मांगता है, लेकिन एथन उसके साथ जाने से इनकार कर देता। ह्यूगो साथ आना चाहता है, हालांकि कूपर उसे खतरे में नहीं डालना चाहता और उसे रुकने के लिए मजबूर करता। कुछ क्षण बाद कूपर सड़क पर अकेला चल रहा है और खुद को राहत देने के लिए रुकता। अचानक एक आदमी उस पर बंदूक तान देता है
पर उसे कूपर की किसी भी बात की परवाह नहीं होती। वह बस उसे गिरफ्तार कर लेता है। कूपर खुद को एक ऐसे व्यक्ति के साथ जेल में पाता है जो केवल स्पेनिश बोलता है। शुक्र है कि कूपर इसे बोल भी सकता है और सीखता है कि जिस आदमी ने उन्हें पकड़ लिया है और उसका साथी सोचता है कि हर कोई अंततः उत्परिवर्तित राक्षसों में बदल जाएगा, इसलिए वे सतर्क लोगों की तरह सड़कों की सफाई कर रहे हैं। कूपर को आश्चर्य हुआ, उसका सेलमेट लीची के समूह का हिस्सा था, लेकिन दुख की बात है कि वे कीड़ों से निपटने में विफल रहे। रहस्यमय लाल धुआं ज्वलनशील हो गया और आग लग गई जिसने समूह के आश्रय को नष्ट कर दिया। केवल यही व्यक्ति जीवित बचा। इस बीच सारा कीड़ों के घोंसले में जाग जाती है और देखती है कि रानी सैकड़ों कोकून वाले मनुष्यों को खा रही है और अंडे दे रही है। वह अपनी मां को ढूंढने की उम्मीद में इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। कुछ क्षण बाद निगरानीकर्ता एथन और ह्यूगो को भी पुलिस स्टेशन ले आते हैं। कूपर बताते हैं केवल काटने के निशान वाले लोग ही म्यूटेंट में बदल जाते हैं। इसलिए सतर्क लोग एथन की जांच करते हैं और पाते हैं कि उसे पहले ही डंक मार दिया गया है। गोलीबारी शुरू हो जाती है और जैसे ही हर कोई अपना बचाव करने की कोशिश करता है, सेल में मौजूद आदमी एक उत्परिवर्ती में बदल जाता है, केवल आवारा गोलियों से उसे तुरंत मार गिराने के लिए। फिर एथन सतर्क लोगों को नीचे लाता है। कूपर, ह्यूगो और एथन अपने पास मौजूद सभी हथियार ले लेते हैं और घोंसला ढूंढने के लिए तैयार होकर स्टेशन छोड़ देते हैं। इनो को कुछ साइकिलें मिलती हैं और वे एक साथ चलते हैं, जबकि एथन बताता है कि उसे कैसे डंक मारा गया था। उसने पड़ोसी के कुत्ते को कोकून से मुक्त किया और वह भौंकने लगा, जिससे कीड़ों का ध्यान उसकी ओर गया। जैसे ही उसने उनसे लड़ाई की, वे उसे डंक मारने में कामयाब हो गए। आखिरकार तीनों एक चट्टान पर पहुंच जाते हैं और अंततः उन्हें घोंसला मिल जाता है। अंदर सारा अभी भी घूम रही है और एक उत्परिवर्ती बच्चे को देखकर चौंक जाती है, तो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देता है। यह शोर एथन को बीमार महसूस कराता है और वह उनकी रक्षा के लिए कूपर को हथकड़ी लगाकर एक पेड़ से बांध देता है और ह्यूगो को गिरा देता है। अपने बेटे को अलविदा कहने और बाद के लिए हथकड़ी की चाबियां छोड़ने के बाद एथन घोंसले में चला जाता है। कुछ सेकंड बाद ह्यूगो जागता है और कूपर को मुक्त करता है। फिर लड़के भी घोंसले की ओर भागते हैं। अंदर सारा सावधानी से दुश्मनों से बचते हुए घूम रही है। तभी वह अचानक एथन से चौंक जाती है, ये सोचते हुए कि उस पर हमला किया जा रहा है। उसने उसके हाथ पर चाकू से वार कर दिया। एथन जल्दी से अपना परिचय देता है और सारा रोते हुए स्वीकार करती है कि उसे अपनी मां नहीं मिली है। एथन द्वारा उसे सांत्वना देने के बाद वे रानी की तलाश में जाते हैं, लेकिन वे उसे वहां नहीं पाते जहां सारा ने उसे आखिरी बार देखा। पता चलता है कि रानी छत पर है और हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए एथन गोली चला देता है। हालांकि रानी अन्य कीड़ों की तुलना में अधिक सख्त होती है और आसानी से नहीं गिरती। कूपर और ह्यूगो शॉट्स सुनते हैं और मदद के लिए उनका अनुसरण करते। उस समय रानी एक दर्दनाक बहरा कर देने वाली आवाज निकालती है, लेकिन चूंकि ह्यूगो को सुनने में समस्या है, इसलिए वह प्रभावित नहीं होता है और समय रहते रानी के मुंह में विस्फोटक फेंकने में कामयाब हो जाता है। कूपर भी उस पर गोलियां चला रहा है, लेकिन उस समय एथन एक राक्षस में बदलना शुरू कर देता है, इसलिए कूपर, ह्यूगो और सारा भागने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलने का रास्ता बनाते हैं, विस्फोट हो जाता है और आग की लपटें घोंसले पर हावी हो जाती, जिससे वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और बचे हुए लोग भी मर जाते हैं। कुछ समय बाद कूपर अस्पताल में जागता है और पाता है कि सारा और ह्यूगो ठीक है। बाहर उन्हें कीड़ों की चीख की बजाय पक्षियों का गाना सुनाई देता है। ये सोचते हुए कि सब कुछ खत्म हो गया, तीनों सड़क पर चले जाते हैं और लोगों को मुक्त करना शुरू कर देते हैं, जबकि कूपर और सारा डेट करने के लिए सहमत हो जाते हैं। उस क्षण वे दूर कुछ देखते हैं और भयभीत हो जाते हैं।